चलिए दोस्तों, तो इस क्लास में आपको एनटीपीसी के 5 जून के जो हाल ही में जितने भी 30 क्वेश्चन आपके सेकंड शिफ्ट में 30 क्वेश्चन मैथ्स के आए हुए हैं हल कराने वाला हूँ। आपको बेस्ट अप्रोच के साथ आपको हल कराने वाला हूँ, ट्रैक के साथ। आपको हर एक क्वेश्चन 20 से 10 सेकंड में आपको टोटल हल सॉल्व मिलेगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आप 2 मिनट बस वीडियो देख लो, उसके बाद अगर आप ना बोलो तो 100% बोलना दोस्तों। मात्र 20 से 10 सेकंड में आप हर एक क्वेश्चन को हल करोगे दोस्तों। एक देख सकते हो आप, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है शिफ्ट 2 का। पूरे क्वेश्चन 30 के 30 क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं दोस्तों। बस आप वीडियो को स्किप मत करना, पूरी वीडियो शुरू से एंड तक देखना, ठीक है दोस्तों। और शायद ही आपको कोई यूट्यूब में ये चीज़ें करवाए, आपको सॉल्व करवाए आंसर की मैथ्स के क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो आपको मैं कराने वाला हूँ और आपको फ़ायदा ये होने वाला है। अगर हाल ही में आपका एनटीपीसी 12th लेवल का एग्जाम दोस्तों, तो ज्यों के त्यों यही टाइप आपका एनटीपीसी के एग्जाम में पूछी जाने वाला है मैथ्स का, इसलिए आप वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि रेलवे वही पैटर्न रखता है जो पूछा गया है पैटर्न, ठीक है दोस्तों। हाल ही में जो भी प्रीवियस में जो भी आपके एग्जाम हुए हैं उनसे रिलेटेड पूरा पैटर्न अगले एग्जाम में, नेक्स्ट एग्जाम में वही पैटर्न लगता है, इसलिए मैं आपको कराने वाला हूँ। इसलिए ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप वीडियो बनाए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको इस प्रकार की अपडेट और क्वेश्चन सॉल्व मिलते रहें। चलिए दोस्तों, अपन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अपन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, देखिए दोस्तों आप। तो पहला क्वेश्चन सबसे पहले आप देख लो दोस्तों। तो सबसे पहले आपका पहला क्वेश्चन है जो, तो पहला क्वेश्चन आपको बोलता है एक डेस्क का अंकित मूल्य 725 है जो लागत मूल्य से 25% अधिक है। इसे अंकित मूल्य पर 4% की छूट पर बेचा जाता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसको बिल्कुल मात्र 10 से 20 सेकंड में हम हल करेंगे। तो आपको डेटा की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। मेरी ट्रैक कहती है आपको कोई डेटा की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, आपको करना है ये, सबसे पहले आप देख लो संख्या। बोला क्या है, लागत मूल्य से 25% अधिक, 25% अधिक यानी 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी रहती है, 1/4, ठीक है। तो यानी 4 से 5 हो गई। थोड़ी यहाँ लिख दें, 25% की वैल्यू क्या रहती है, 25% की वैल्यू, थोड़ा 2 मिनट को यहाँ कर लें, थोड़ा आप क्वेश्चन लग रहा है। हाँ, तो 25% की आपकी वैल्यू क्या रहती है दोस्तों, 1/4, ठीक है दोस्तों। तो 1/4 रहती है ना आपकी, तो 4 से यानी 5 हो गई, अधिक हो गई ना। 4% की छूट पर बेचा जाता है, यानी 4% की अगर आप वो निकालोगे तो कितना रहता है, 1/25, यानी छूट में लग गई ना, 25 से 24 हो गई। तो आप काट लो आपस में, काटना हो तो 5 एकम 5 पचम 25, 5 से काट सकते हो अपन, और 4 से 6 बार काट सकते हो। यानी अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करो दोस्तों, तो दोनों मैं आपको बता देता हूँ। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 400, मतलब यहाँ टोटल ऊपर आएगा 5 आएगा, और यहाँ से 1 और 6 में मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपकी 5 से 6 हो गई, यानी 5 से 6 हो गई, मतलब आपकी 5 से 6 हो गई, ठीक है दोस्तों। तो 5 से 6 हो गई, यानी उसका मतलब है 1 बढ़ गई कितनी पर, 5 पर, ठीक है दोस्तों। और इंटू 100, यानी 5 से 100 काटो 20 बार, यानी आपकी टोटल ओवरऑल आपको जो आंसर आने वाला है 20% आपका ओवरऑल आने वाला। आशा करते हैं आप चीज़ें समझ गए होंगे। अगर आपको समझ में ना हो तो फिर से आप वीडियो को बस कर लेना, आपको पूरा चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना देर लगा दी, लेकिन आप खुद से करोगे दोस्तों तो आप 10 से 12 सेकंड में आप आराम से कर दोगे। आपको सबसे पहले करना क्या है, 25% को बढ़ा देना है, यानी 25% बढ़ाने फ्रैक्शन वैल्यू आपको होती है 1/5, 1/4 होती है, तो लेकिन 4 से हो गई 5, ठीक है दोस्तों। और 4% छूट पर बेचा जाता है, तो 4% की फ्रैक्शन वैल्यू थी 1/25, यानी 25 से 1 घट गया, मतलब 24 हो गई। इसको अगर इसको नहीं काटना, अगर काटना है तो काट लो आप, क्रॉस में कटता है, 4 से काट दो 6 बार, 5 से काट दो 5 बार। तो अगर ओवरऑल अगर आप इसको आप काटोगे तो एक संग, तो 5 यहाँ आ गया और यहाँ 6 आ गया। तो 5 से 6 1 बढ़ गई, कितनी बढ़ी, 5 पे इंटू 100, 5 से काटोगे तो मतलब 20 बार आपका राइट आंसर होने वाला है। आशा करते हैं आप चीज़ समझ में। ऐसे ही आपको टोटल और क्वेश्चन कराना ट्रिक के साथ, आराम से आप एग्जाम में 10 से 20 मिनट सेकंड में आप करके आओगे। चलिए दोस्तों, अपन इस क्वेश्चन को अपन करते हैं, इसको कैसा करना है आपको। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो पहले दूसरा वाला अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको इसको कैसा करना है, सबसे पहले इन क्वेश्चन को देखो। एक टैक्सी स्टैंड से 2 कैब 28 मिनट के अंतराल पर 74 किलोमीटर की गति से चलना शुरू करती है। दोनों कैब एक ही दिशा में यात्रा करती हैं। टैक्सी स्टैंड की ओर विपरीत दिशा में आ रहा है। आदमी 10 मिनट के अंतराल में कैब से मिलना है। आदमी गति किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के ट्रेनिंग में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, ये भी आपका
पूछा गया है एग्जाम में एनटीपीसी के सेकंड वाली शिफ्ट में, 5 जून की सेकंड वाली शिफ्ट में। तो आपको हल कराने बिल्कुल मात्र 10 से 12 सेकंड में। आप देख लो दोस्तों, आपको इन क्वेश्चन में आपको पता है आपको क्या करना है। इन क्वेश्चन में आपको करना है, जो आपको समय दिया है उनका एक बार अंतर लेना है। तो समय कितना है 28 और 10, तो इन दोनों का अंतर ले लो, कितना आ गया 18। ठीक है तो इन दोनों का अंतर कितना है आपका, तो अंतर आपका कितना 28 10 का 18, और जो कम समय है उसको लिख देना है नीचे। ठीक है तो इन दोनों का अगर अपन बोलोगे रेशो ले लो, 2 से काटोगे 9 बार, 2 से काटोगे 5 बार, 9/5। ठीक है तो क्वेश्चन में आपको दिया है इसकी दी है 74, किसकी इसकी दी है 5 की वैल्यू दी है 74। ठीक है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं आपको थोड़ा यहाँ कर दें, तो यहाँ कर दें 5 की वैल्यू दी है 74 और आपको 9 की निकालना है। ठीक है तो आप अगर ओवरऑल अगर उदाहरण आप इसका मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है तो ओवरऑल आपका आंसर जो आने वाला है 143.1, तो ये आपका राइट आंसर होने वाला। ठीक है तो आप कर लेना सॉल्व। ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मात्र 10 से 12 सेकंड में आप हर एक क्वेश्चन उड़ा सकते हो। हाल ही में आपके एनटीपीसी के एग्जाम में आई हुई वही क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, अतुल का वेतन 10,000 प्रति माह है, वह घर के किराए पर 6,000 और बिलों पर 2,500 खर्च करता है। आप ध्यान से सुन लो पहले, बिल्कुल टैलेंट वाला, दिमाग से लगाने वाला थ्योरिकल आपका क्वेश्चन है, आप आराम से लगा लो। क्वेश्चन पढ़ लो आप, सीधे बोल रहे हैं अतुल का वेतन 10,000 रुपये प्रति माह, ठीक है, वह घर के किराए पर 6,000 खर्च कर देता है, यानी 10,000 से 6,000 आप घटा दोगे तो कितना बचा आपके पास, अब मात्र आपके पास बचा 4,000। ठीक है, उसके बाद 25,000 रुपये और खर्च कर देता है, तो आपके पास कितना ओवरऑल बचा आपके पास 1,500। ठीक है तो 10,000 में से आपको टोटल 1,500 रुपये आपको बचा, क्योंकि 10,000 प्रति माह उसकी थी। आप खुद से सोचो, प्रैक्टिकली सोचो कि आपके पास आपकी वेतन 10,000 है, आपने 6,000 रुपये खर्च कर दिया, आपके पास कितने हज़ार बचे 4,000। अब उसके बाद आपने 25 रुपये और खर्च कर दिए, तो आपके पास कितने बचे 10,000 में से 1,500 रुपये। फिर बाकी रकम उसकी मासिक बचत है, मासिक बचत है उसकी। ठीक तो एक वर्ष में उसकी बचत, तो एक वर्ष में मतलब मान के चलिए एक महीने में वो 1,500 बचा था, तो साल में कितना बचाएगा, तो साल में क्या करना 1,500 रुपये में, साल में 12 महीने होते तो 12 महीने आपको गुणा कर देना, 15 चौको कितना होता है आपका, तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे अगर आपस में, तो 150 ये हो जाएगा और 15 दूनी 30 ये हो जाएगा, तो 18,000 आपका मासिक वेतन हो जाएगा। ठीक है तो कितना आ जाए आपका मासिक 18,000 आपकी साल की पेमेंट हो जाएगी। ठीक है तो अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक वर्ष में उसकी बचत ज्ञात कीजिए यदि उसके जन्मदिन के महीने में उसने अपनी सारी बचत जन्मदिन पर समारोह खर्च कर दी, यानी जो आप उसके 1,500 रुपये बचे थे, समझ तो, यानी जो उसके 1,500 रुपये बचे थे, यानी जो उसके अभी 1,500 रुपये बचे थे दोस्तों, 1,500 रुपये वो उसने सारे खर्च कर दिए। तो अब क्वेश्चन बोल रहा है जो उसके 1,500 रुपये बचे थे, तो 18,000 में से 1,500 और उसने खर्च कर दिए, तो उसके पास कितने बचे टोटल, तो आप कटा लेना दोस्तों, तो 0 0 0 और 5 और 7 17,500 आपका 16,500 आपका आंसर आने वाला है। ठीक है तो आपका ओवरऑल आपका 16,500 रुपये आपका आंसर राइट आंसर होने वाला है। चलिए मैंने आपको इतने समझाने में टाइम लगा लिया, लेकिन आप होते एग्जाम में 10 से 12 सेकंड में आप इसको क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं आराम से। ठीक है तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या कहता है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो अपन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एक पाइप टैंक को 10 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 20 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को खाली टैंक पर एक साथ चलाया जाए तो टैंक को पूरी तरह से भरने के लिए कितना समय लगेगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है, आपको इसको भी मैं 10 से 12 सेकंड में आप उड़ा देंगे। देख लो दोस्तों आप, तो थोड़ा मैं जगह यहाँ ले लूँ, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ कर लो थोड़ा, तो आपका क्वेश्चन है ए 10 मिनट भर सकता है, यानी ए 10 मिनट भर सकता है, बी भरे टैंक को खाली कर सकता है यानी 20 में, इसको मान सको। तो दोनों का एलसीएम ले लो अपन, तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा कितना, दोनों का एलसीएम होगा आपका 20। ठीक है तो इनकी इसकी क्षमता कितनी होगी, एक की क्षमता कितनी होगी खाली करने के लिए, आप टोटल वर्ग को इसके वर्ग से डिवाइड कर दोगे 10 से टाइम से, तो कितना आ गया, इसका होगा क्षमता होगी 2 की, इसकी होगी 1 की। ठीक है तो अब इसमें बोल रहा है कि दोनों को खाली कर रहा है, मतलब दोनों को
छोड़ दिया जाए, समझ दोस्तों। तो टोटल आपका वर्क है 20 और बाकी 1 और 2 और 3 तीनों दोनों जन साथ में करेंगे, उनकी क्षमता इतनी है। सॉरी क्वेश्चन बोला है कि क्वेश्चन ने क्या बोला है, यदि दोनों पाइपों को खाली करने में एक साथ चलाया जाए तो ठीक, तो उन दोनों की कितनी क्षमता थी, एक की थी क्षमता 2, एक की 1 थी। तो ये तो खाली कर रहा है, तो टोटल वर्क को ये खाली करेगा, ये भरेगा, तो इन दोनों को माइनस कर देना तो 1 आएगी। तो 1 को अगर 20 को अगर 1 से डिवाइड करोगे तो आपको ओवरऑल आपको 20 आने वाला है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आपका आंसर ऐसे राइट आंसर 20 आंसर होने वाला। तो आपकी खुद की तरह होते अगर आप एग्जाम में, तो आप आसानी से इसको मात्र 10 से 12 सेकंड बढ़ा दोगे, मात्र 2 सेकंड का आंसर है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसको तो अपन दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो अपन। तो मान लीजिए एक्स वाई 2 5 है, वाई जेड 4 7 है। यदि 1520 रुपये को एक्स वाई और जेड के बीच विपरीत किया जाए तो एक्स वाई और जेड द्वारा प्राप्त राशियाँ क्रमांश में कितनी हैं। बहुत शानदार आंसर है आपका। इसको भी मैं आपको शॉर्ट ट्रैक के माध्यम से आपको कराऊंगा, मात्र 10 से 12 सेकंड में आप इसको हल कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, आप अगर आए एग्जाम में दोस्तों तो आप सीधी ऑप्शन पे जाओ। तो ऑप्शन में कब जाना पड़ेगा आपको, ऑप्शन में तो पहले आपको इसकी एक्स वाई जेड का रेशियो निकाल लो, एक्स वाई और जेड का आप सीधा सीधा रेशियो निकाल लो, मतलब उनका अनुपात निकाल लो पहले। तो क्या करते हैं अपन, एक्स वाई और जेड, वाई और जेड दोनों करना है, 4 और 7 में दिया है, और नहीं सॉरी एक दिया है आपका 2 5 और एक दिया है 4 7। तो आपस में इनकी वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है, आपको सीधे सीधे क्या करना है, यहाँ से सीधा आपको इसका मल्टीप्लाई कर देना है, 2 को 4 को, तो 8 हो गया, बाय एक्स की आ गई 8, और इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देना तो 7 दूनी 14 हो गया, और यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर देना 5 को 20। यानी आपका जो एक्स की आ गई, एक्स का रेशो आ गया 8, बाय का आ गया 14 और जेड का आ गया 10। अगर इसको रेशो को काटना हो तो आप आसानी से काट भी सकते हो, 2 से काट दो 4 बार, 2 से काट दो 7 बार, 2 से काटो 10 बार, यानी 4 7 10 का रेशो आ गया। तो आपको 4 7 और 10, तो आपका रेशो आ गया, एक्स वाई की वैल्यू आ गई आपकी, एक्स वाई और जेड की आ गई 4 7 और 10। तो आपको ऑप्शन आपको सीधे सीधा ये नहीं देखना है कि भैया इन दोनों की वैल्यू देखना कि भैया ए वैल्यू देखी, इसको आप देखो ही नहीं, हटाओ इसको, ऑप्शन में हटाओ, आप तो सीधा ऑप्शन देखो। 4 से मतलब यानी एक्स को विभाजित करोगे तो ऑप्शन में वह होगा जो 4 से डिवाइड होगा, पूरी तरह विभाजित होगा। तो आप चेक कर लो कौन सा ऑप्शन आपको मिलेगा। तो अगर आप 2700 को 4 से डिवाइड करोगे तो कट जाएगा क्या, देखो आप कट जाएगा क्या नहीं कटेगा। तो कटने के लिए तो सॉरी दोस्तों, अपन ने थोड़ा रेशो गलत ले लिया। तो आपको करना क्या है, सीधा यहाँ पे आपको एक्स वाई जेड का फिर से बताता हूँ मैं आपको, एक्स यहाँ एक्स वाई लिख लेना है आपको, यहाँ आपको वाई और जेड। तो अपन ने थोड़ा रेशो गलत ले लिया था, तो यहाँ 2 होगा, यहाँ होगा 5, यहाँ होगा 4, यहाँ होगा 7। तो आपस में इनको यहाँ मल्टीप्लाई करना, तो एक्स वैल्यू आ गई 8, और इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है पहले ऊपर, तो 5 चौको 20, तो जेड की आ गई 20 वैल्यू, और वाई की आ गई 20 वैल्यू, और फिर अपन करना है 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर, मतलब 5 को 7 से मल्टीप्लाई करना, तो आपको आ गया 35। तो आपकी ओवरऑल जो आपका आ गया एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई आपकी, एक्स वाई और जेड की आपकी आ गई 8 20 और 35 की आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो आपको ऐसी अब आपको सीधा निकालना है 8 से कौन सी संख्या आपकी विभाजित होगी, तो आप ऑप्शन में चेक कर लेना। नहीं तो अगर आपको सीधी अगर ऑप्शन के हिसाब से आपको देखना है तो ऑप्शन भी देख सकते हो। तो अपन ऑप्शन देख लो सीधे कि 8 से कौन सी आपकी कट रही, भाई आपका राइट आंसर होने वाला है। तो 8 से कौन सा ऑप्शन कटेगा आपको, तो 8 का अगर 27 से काटोगे नहीं कट पाएगा, ठीक है। तो और अगर 8 से पहला ऑप्शन चेक करेंगे, तो 8 से अगर 27 को काटेंगे तो 8 और 24,
38 24 3, पहला ऑप्शन नहीं कटेगा। दूसरा यानी 8 8 2 16, हाँ राइट आंसर चौथा होने वाला है आपका। चौथा आप चेक कर लें तो आपका जो 8 से कटेगा आपका चौथा आंसर, तो आपका राइट आंसर चौथा होने वाला। तो ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है, आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, आपको जो उसकी रेशो निकालिए उसके बाद आप ऑप्शन में काटो, जो ऑप्शन उससे कट जाए आप उससे वही आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आप देखिए। तो मंजीत अपनी आय का 40% खर्च करता है, यदि वह 1800 रुपये बचाता है, उसकी आय ज्ञात कीजिए। तो यही आपका क्वेश्चन 5 जून की सेकंड शिफ्ट में आया हुआ मैथ्स का क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, 40% खर्च कर दिया उसने, तो अब बचा कितने है उसका 60%। तो 60% की आपकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी रहती है। अगर फ्रैक्शन वैल्यू आप ना निकाल पाओ तो यहाँ से देख लो आप, 60/100 कर देना, आप 0 0 कर देना, 2 से काटना 3 हुआ, 2 से काटना 5 हुआ, यानी आपकी 60 की फ्रैक्शन वैल्यू आपकी रहेगी 3/60 की फ्रैक्शन वैल्यू रहेगी आपकी 3/5। यानी क्वेश्चन में कहा है कि 3 की वैल्यू दी है 1800 क्वेश्चन में, और 5 की पूछ रहा है, तो 3 से सीधा डिवाइड करोगे तो 3 से 6 3 18, मतलब यानी 600, और 5 से मल्टीप्लाई कर देना। 5 की वैल्यू पूछा है तो 5 6 30, यानी 3000 रुपये आपकी 30,000 रुपये आपकी आय होने वाली दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो बहुत शानदार, आज इसको 2 से 3 सेकंड में आप लगा सकते थे एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये सामने। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि संख्या 61 6 1 5 4 9 3 2 में प्रत्येक सम संख्या में 2 जोड़ा जाए और प्रत्येक विषम अंक में 1 घटाया जाए, तो इस प्रकार बनी सम संख्या में कितने अंक अधिक बार आएंगे। तो आपको सबसे पहले इनका ट्रिक है आपके पास, क्या करना है आपको सीधा सीधा, तो 6 1, यानी आपको क्या करना है, इसमें सम अंक में 2 जोड़ना है। तो 6 में 2 जोड़ो आप तो कितना हो गया 8, और विषम में आपको 1 घटाना है, तो 1 विषम है आपका 0 आ गया, और विषम में 1 घटाना है, 5 में 1 घटाओ, सम में 4 आ गया, 2 जोड़ना है 6 हो गया, आपके पास 9 आ गई, 1 घटाना है विषम में 1, मतलब 8 हो गया, और 3 विषम आ गया, 1 घटाना है 2 हो गया, और 2 आ गया, 2 जोड़ना है विषम में 4 हो गया। तो बोला है तो इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार होंगे। तो एक बार कितने देंगे 8 है, 8 है अधिक, 8 है अधिक, और कुछ नहीं, मतलब कितना है 1 2, और कुछ नहीं, मतलब यानी आपका 1 टाइम आपका टोटल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो ऐसे आशा करते हैं आप चीज़ें समझ रहे होंगे और आसानी से आप इसको देख सकते हो। चलिए तो बाकी मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन और कराता हूँ। तो ये देखिए क्वेश्चन, ये है आपका रिलेशन प्रोपोर्शन का। तो आपको करना क्या है, सीधा सीधा, तो यहाँ तक वीडियो ज़्यादा लंबी हो चुकी है दोस्तों, तो अपन नेक्स्ट पार्ट में अपन बाकी जो भी बची हुई आपके क्वेश्चन है तो मैं आपको करा दूंगा। तो बाकी आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकन पर प्रेस, ताकि आपको इस प्रकार की नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको जानकारी मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं आप चीज़ें समझ गए होंगे और ट्रिक आपको पसंद आई हो। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक लिए जय हिंद।